हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को 10 सेकंड में कैसे करें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो एक भी ट्रिक हमें मिस आउट नहीं करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रिक है बच्चों, इफ θ1 एंड θ2 इक्वल टू 90। अगर आपके पास θ1 और θ2 का सम 90 है तो हमेशा याद रखना है कि tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 1 होता है और cos θ1 इंटू cos θ2 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, लेकिन हमें tan θ1 प्लस θ2 90 होना चाहिए, तभी हमारे पास tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई की वैल्यू 1। देखो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचाकर कर सकते हैं। कैसे, इफ tan θ2 और tan 7θ इक्वल टू 1 है, क्या है हमारे पास tan 2θ और tan 7θ इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। हमसे वैल्यू पूछे tan 3θ की, आप बताइए, तो हम इस पे थीटा निकाल सकते हैं। बिल्कुल, हमें पता है कि अगर tan θ1 और tan θ2 इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जो थीटा है, ये जो θ1 है, θ1 क्या है 2θ, और जो 7θ है वो उसका सम क्या होगा 1। θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। ठीक है, तो tan θ की वैल्यू क्या है 2θ प्लस 7θ इक्वल टू 90 डिग्री। 7 तो 9θ इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा है उसने tan 3θ, तो tan 3θ, तो tan 3θ की थीटा की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने आपको सॉल्व किया। जैसे आप इसे एग्जाम में कैसे देखेंगे, आप एग्जाम में देखेंगे कि tan 2θ और tan 7θ 1 है, तो हमें पता है 7 + 2 9θ की वैल्यू 90, तो थीटा की वैल्यू 10, और थीटा की वैल्यू 10, तो tan 3θ की वैल्यू tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। इन क्वेश्चंस को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जामों में देखा है, इतना डेंजर दिखने वाला क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा tan 3 डिग्री और tan 3 डिग्री और tan 87, तो दोनों का सम कितना होगा 90। ठीक है, 20 और 70 90, 50 और 40 90, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 90, मतलब tan θ1 टू tan θ2, और इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है 90, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हम कह देंगे सीधे सीधे 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन हम tan 45 की वैल्यू जानते हैं, वो क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अगर हमारे पास θ1 प्लस θ2 90 हो जाए, तो इसका हम जानते हैं या तो θ1 प्लस θ2 90 हो तो दोनों की tan θ1 और tan θ2 की मल्टीप्लाई जो होती है वो 1 होती है। तो देखो हमने कितनी शॉर्ट ट्रिक से हमने कितनी जल्दी क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, तो हमें नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, और अपॉन में क्या हो वही cos θ1, सेम एंगल होना चाहिए θ1 θ2 θ3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी tan θ1 प्लस θ2 प्लस θn तक अपॉन n। तो चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, sin 2θ sin 5θ sin 4θ और sin 7θ। ठीक है, ये एंगल क्या है, ये एंगल चेंज दिख रहे हैं ना आपको, ये है 2θ, ये 5θ 4θ 7θ, और सेम एंगल cos में 2θ 5θ 4θ 7θ। तो आप इसको क्या करेंगे tan θ1 प्लस θ2 मतलब क्या हो गया 2θ प्लस 5θ प्लस 4θ प्लस 7θ अपॉन कितने हैं एंगल 1 2 3 4, तो अपॉन 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 90θ अपॉन 2 और tan 18θ अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो कितना आ जाएगा 9θ अपॉन 2। ठीक है, अब हम सबसे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो सीखते हैं। हमारे पास कभी भी साइन थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, मतलब जो थीटा है उसमें एक बार एक जगह 60 माइनस हो रहा होगा और एक जगह 60 प्लस हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, और इसी तरह से अगर कॉस में है तो 1/4 कॉस 3 थीटा, और अगर टेन में है तो 1/4 नहीं आएगा, केवल tan 3 थीटा। क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा में वैल्यू क्या आएगी, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। अब हमें निकालनी है द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 और साइन 70। अब आप खुद देखिए tan जो है, tan में 60 प्लस करके तो 70 आ रहा है, और 60 माइनस करके क्या आ रहा है 50, यानी 60 माइनस थीटा, ये हमारे पास थीटा है अगर, तो ये 60 माइनस थीटा और ये क्या है 60 प्लस थीटा, और
और साइन 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं। तो अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें, साइन 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री और साइन 70 डिग्री, तो क्या इसमें आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का मतलब हमारे पास 10 डिग्री, ठीक है। और लेकिन हमें साइन 3, यहाँ पर हमें साइन 60 को नहीं भूलना है, लेकिन हमारे पास साइन 60 एज इट इज। ठीक, अब आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 60 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/60। अब देखिए हमें निकालनी है द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री और cos 40, cos 80। अब आप खुद देखिए इसी ट्रिक पर, ये क्या है थीटा मान लीजिए, अगर हम इसको देखें तो ये मान लीजिए थीटा है, थीटा और ये क्या है हमारा 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा हमारे पास 80 आ रहा है और 60 माइनस थीटा पे क्या आ रहा है 40। लेकिन हम यहाँ पर इस cos को नहीं भूलना है, cos 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं पहले से। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, और हमारे पास cos 30 तो डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं। अब 1/4 ये क्या हो गया हमारे पास cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो वैल्यू आ जाएगी √3/16। तो देखा इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक ट्रिक और देखते हैं। इस तरीके के एक्सप्रेशन की अगर हमें कभी भी रेंज निकालनी है तो a साइन स्क्वायर, साइन का साथी क्या होता है cos स्क्वायर x, ठीक है, और cos का साथी sec स्क्वायर x, tan का साथी cot स्क्वायर x। इसकी हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू होती है √2 में ab, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन की हमेशा मिनिमम वैल्यू इस तरह ये होगी 2 में ab और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनेटिव होगी। हमें निकालनी है द रेंज ऑफ y = 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos x स्क्वायर x। इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता है अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 में ab, तो 2 में a क्या है हमारे पास 4 और b क्या है हमारे पास 9, तो 4 × 9, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 × 2 × 3, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 आंसर। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो इसकी रेंज होगी, अगर हमसे इसकी रेंज पूछेगा तो रेंज क्या होगी 12 से लेके, यानी 12 से लेके इन्फिनेटिव, ठीक है, ये इसकी क्या होगी रेंज। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें निकालनी है द रेंज ऑफ y = 9 tan स्क्वायर x प्लस 16 cot स्क्वायर x। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू वो तो होगी इन्फिनेटिव, ये तो हमने पता है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 2√ab, तो 2√ab मतलब 9 × 16, तो आंसर हमारे पास आ गया 24। जो रेंज है वो क्या हो गई y बिलोंग्स टू क्या 24 इन्फिनेटिव। तो ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से निकालकर टाइम बचा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, द वैल्यू ऑफ √2 प्लस ये अंडररूट में है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, जो थीटा की वैल्यू वो हमें गिवन है 0 से लेके 15 तक, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से उस थीटा की कोई वैल्यू लैग कर लीजिए, पर इसके बीच में कहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में है। तो हम जो लैग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, वी कैन पुट एनी सुटेबल वैल्यू फॉर दैट पैरामीटर टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन, जिससे हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज मतलब कम से कम हो। तो बताइए थीटा वैल्यू, अगर मैं यहाँ थीटा = 0 डिग्री ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2 बिल्कुल। इसके बाद आ जाएगा √2 प्लस √2 4 का बाहर आ गया 2 और फिर से बाहर क्या आ गया 2, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में रख के थीटा = 0 डिग्री रखने पर किसकी वैल्यू 2 है, तो cos 0 तो 1 हो गई, sin 0 0 हो गया, sin 0 0 हो गया। लेकिन यहाँ देखो अगर हम 2 cos थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री लिखें तो 2 × 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो यानी ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है, ठीक है। तो देखा हम अपना टाइम बचा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। तो अगर देखो, अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।